प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित है का मॉडल पेपर बताने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लेते हो और इसको अच्छी प्रकार से हल कर लेते हो तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपनी पेपर, कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, गणित जो है आपका रटने का विषय नहीं है, आपको समझने का विषय है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कक्षा 8 का गणित है और मॉडल पेपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें नोट कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सफाई का विशेष ध्यान दें। इसमें पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y का मान है। ऑप्शन इसमें है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है इसमें कि 7/4, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सेकंड है -5/7, ऑप्शन थर्ड है आपका 5/4 और ऑप्शन फोर्थ है 7/8। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जैसा कि हमें दे रखा है, यानी हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। इसकी निकालनी है प्यारे बच्चों x और y की वैल्यू, यानी x दे रखा है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। तो x की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू दे रखी है -1/2। तो -1/2 और प्लस y की वैल्यू दे रखी है आपकी 3/4 है। तो जब इन चिन्हों को हटाएंगे मोड ऑफ के, तो ये आपके हो जाएगा प्लस का 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद प्यारे बच्चों, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो यह 4 के लिए क्या करेंगे, 2 की हर में गुणा करेंगे, 2 की अंश में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 और प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 और बटे 4, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 5/4। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको जो आंसर हो जाएगा 5/4। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि 5/4 प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का ख है। फर्स्ट का ख है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 1/2, ऑप्शन सेकंड है -7/2, ऑप्शन थर्ड है 7/2, ऑप्शन फोर्थ है 1/2। तो 3 और 4, -3 और 4 के ठीक के बीच परिमेय संख्या देखनी है। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है आपका, ये होता है यानी 1/2 और x प्लस वाई। तो इसमें जो है आपका 3 जो है 3 हो जाएगा आपका x और y हो जाएगी 4। तो हो जाएगा बराबर 1/2 -3 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 बराबर 1/2 और माइनस का 3 और प्लस के 4, तो आपका बचेगा प्लस का 1। तो 1 में 1 की गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और 2 एकम आ जाएगा 2, यानी 1/2 में 1 की गुणा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी 1/2 ख का हो जाएगा 1/2। इसके बाद है आपका ग है। ग में कह रहा हूँ -7/10 का घन। -7/10 का घन फर्स्ट ऑप्शन है 49/100, सेकंड ऑप्शन है -49/100, थर्ड ऑप्शन है 343/1000, ऑप्शन फोर्थ है -343/1000। तो इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी कि ये दे रखा -7/10
10। इसका हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, यानी घन ज्ञात करना है। तो इसे कर लेंगे प्यारे बच्चों -7/10 की घात 3 कर लेंगे, तो हो जाएगा -7 गुणा -7 गुणा -7 और बटे में हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते हो जाएंगे 343 और 10 10 में 10 की गुणा करेंगे 100, 100 में 10 की गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 1000, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका -343/1000 आंसर प्यारे बच्चों। अब इसमें देखेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका चौथा सही है, यानी -343/1000। आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b है। सेकंड है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। और ऑप्शन आपका जो है वो थर्ड है, कोष्टक में a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है। ऑप्शन फोर्थ है a प्लस b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab। तो प्यारे बच्चे जैसा कि आपको आपके सामने है, ये आपकी सरसमीका है a माइनस बी के होल क्यूब की, यानी ये है आपकी यह है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये होता है प्यारे बच्चा आपका a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक में हो जाएगा आपका a माइनस बी। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों आपका। तो इसमें जो है प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, घ का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही। उसके बाद आपका अड़े है कि घनमूल निकालना है 1331 गुणा 1728 का मान है। ऑप्शन है फर्स्ट इसमें 132, ऑप्शन सेकंड 123, ऑप्शन थर्ड है 144, ऑप्शन फोर्थ है 169। तो प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जैसा कि हमें दे रखा है 1331 है, ये दे रखा है आपका 1331। तो 1331 के हम गुणनखंड कर लेंगे, यानी तो 11 एकम 11 और उसके बाद बचे 2, 23 हो जाएंगे, 11 दूनी 22, एक बचा 11 एकम 11। उसके बाद फिर 11 से कैंसिल करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से भाग करेंगे 11 एकम 11। तो इस प्रकार आ जाएगा 1331 का जो है बटे कितना है आपका, इधर रखा है 70, बटे में नहीं है गुणा में, सॉरी, गुणा 1728 दे रखा है प्यारे बच्चों। घनमूल ज्ञात करना है। तो 11 के हो जाएंगे आपके 11, इसके 1331 के हो जाएंगे 11 गुणा 11 गुणा 11। उसके बाद 1728 के निकालते हैं, 1728 इसके ज्ञात करते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8 और 32 दूनी 64 हो जाएंगे, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसे, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, न जाने 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से यह जाएगा 27, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार यहाँ लिख लेंगे आप 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो घनमूल में से तीनों में से एक संख्या लेंगे, 11 आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर, गुणा उसके बाद 1 2 3 एक संख्या यहाँ से ले लेंगे 2, उसके बाद 1 2 3 एक 2 यहाँ से ले लेंगे और 1 2 3 एक इसमें से ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 11 की गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, यानी हो जाएगा 11 गुणा 12। तो गुणा कर लेंगे, 11 दूनी 22 का 2, वहाँ से लगे 2 और 11 में 11, 11 और 2 हो जाएंगे आपके 13। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन आएगा वो 132 आएगा आंसर प्यारे बच्चों। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका।
तो प्यारे बच्चों इसमें आपको ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 132। और इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 का च है कि 1 माइनस वाई घात 3। प्यारे बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ये 10 क्वेश्चन है इसी प्रकार के, यानी 10 खंड है प्रश्न नंबर 1 के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है प्यारे बच्चों, ये सब आपके 1-1 नंबर के हैं। ये सभी 10 क्वेश्चन है आपके, 10 अंक के हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा हमें कि 1 माइनस वाई का होल क्यूब का मान है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें कि 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई का होल क्यूब। सेकंड है 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस वाई घात 3 माइनस 3y 1 माइनस वाई। और ऑप्शन फोर्थ है आपका 1 प्लस वाई घात 3 प्लस 3y और 1 प्लस वाई। तो इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों, ये जैसा कि दे रखा है, यानी 1 माइनस वाई का होल क्यूब दे रखा है, ये आपका च है फर्स्ट का। तो हो जाएगा आपका a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab 3 गुणा 1 गुणा y, और कोष्टक में हो जाएगा a माइनस वाई। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई की घात 3 और ये हो जाएगा आपका 3y, और कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस वाई। तो अब प्यारे बच्चों देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो 1 माइनस वाई घात 3 माइनस 3y, तो आपका ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका 6 है 8 प्लस एक्स की घात 3 का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्लस एक्स और 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सेकेंड है ऑप्शन 2 प्लस एक्स और 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ऑप्शन थर्ड है 2 प्लस एक्स और 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन फोर्थ है 2 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको भी हल करते हैं और देखते हैं ऑप्शन कौन सा आपका सही है, जैसा कि हमें दे रखा है, यानी कि 8 प्लस ये दे रखा प्यारे बच्चों आपका 8 प्लस एक्स की घात 3। तो ये जो घन है ये 2 का है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 और इसको कर लेंगे हम एक्स की घात 3। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा हमारा a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी 2 प्लस एक्स। उसके बाद हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है प्यारे बच्चों आपका 2 और प्लस b स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा a भी 2 गुणा एक्स। इसको हल कर लेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर और 2x। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों। हमारा आया 2 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो 2 प्लस एक्स और 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा 2 प्लस एक्स और 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इस प्रकार आगे है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 90 अंश, ऑप्शन सेकंड 180 अंश, ऑप्शन थर्ड है 270 अंश, ऑप्शन फोर्थ है 360 अंश। तो प्यारे बच्चों तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, तो प्यारे बच्चों त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर ही होते हैं। ये अगर ये भी 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का होता है और ये भी 60 अंश का होता है। इसको नाम दे देंगे ए, इसे दे देंगे बी, इसे दे देंगे सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, यानी ए प्लस कोण सी बराबर होता है आपका 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है प्यारे बच्चों 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। तो इसमें देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सेकंड सही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका झ है
कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 180 अंश, ऑप्शन सेकंड है 360 अंश, ऑप्शन थर्ड है 150 अंश, ऑप्शन फोर्थ है 300 अंश। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं और देखते हैं ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा। जैसा कि दे रखा हमें कि चतुर्भुज, तो पहले प्यारे बच्चों आप एक चतुर्भुज बना लेंगे। चतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं और चारों कोण समान होते हैं। ये प्यारे विद्यार्थी 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है और ये कोण भी 90 अंश है। ये आपका ए, इसे दे देंगे नाम बी, इसे दे देंगे सी, इसे दे देंगे डी। तो 90 अंश ये हो जाएगा और 90 अंश ये और 90 अंश ये हो जाएगा, 90 अंश का ये कोण हो जाएगा। तो चारों कोणों का योग हो जाएगा, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 90 में 4 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 अंश। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 अंश प्यारे बच्चों। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड सही है बिल्कुल, कि 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360 अंश। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है वर्गमूल दे रखा है 2025 का मान होगा, यानी रूट 2025 का मान होगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट है 35, ऑप्शन सेकंड है 45, ऑप्शन थर्ड है 55, ऑप्शन फोर्थ है 65। तो प्यारे बच्चों इसको हल कर लेते हैं और देखते हैं इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है। जैसा कि हमें दे रखा है, ये दे रखा है 2025, तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 छंग 18, आपका कितना बचा 2 22 हो गए, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे हो जाएंगे 15। उसके बाद फिर 3 से कैंसिल करेंगे से 3 दूनी 6 और 25 30 75 हो जाएंगे। उसके बाद इसे हल करेंगे फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से कैंसिल करेंगे और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। उसके बाद इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 2025 का जो रूट निकलेगा वो हो जाएगा 3 गुणा 1 2 3 4 और गुणा 5 गुणा 5, ये रूट के अंदर प्यारे बच्चों। तो वर्गमूल में जोड़ा में से एक संख्या लेते हैं, तो 3 1 यहाँ से आ जाएगा जोड़ा में से, एक 3 इसमें से आ जाएगा प्यारे बच्चों और एक 5 यहाँ से आ जाएगा। इन सभी की आपस में गुणा कर लेंगे, 3 3 9 9 पंजे 45। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन आएगा वो 45 आएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों इसमें देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 45 अंश। इस प्रकार आपको हल करके देखना है। प्यारे बच्चों ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन बताएं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 10 नंबर का, 10 ही क्वेश्चन थे इसमें, 10 भाग थे फर्स्ट क्वेश्चन के। तो इस प्रकार आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही व गलत का चिन्ह लगाइए। प्यारे बच्चों ये आपके 10 भाग हैं और एक भाग जो है 1 अंक का है, तो 10 हैं, तो इस प्रकार ये आपके 10 अंक के हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आप इन्हें अच्छी प्रकार समझ लेते हो तो आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना आपको कि कथनों के सामने सही व गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसमें फर्स्ट भाग है इसका प्रश्न नंबर 2 का, कि परिमित संख्याओं में योग का तस्मक अवयव शून्य है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि ये कथन आपका सत्य है, यानी कथन सही है या गलत है। अगर सही है तो राइट का निशान लगाना है और गलत है तो आपका गुणा का चिन्ह लगाना है। तो परिमित संख्याओं में योग का तस्मक अवयव शून्य है, तो प्यारे बच्चे आपका सही है। कथन क्या है, सही है, तो आप इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार, ये बॉक्स बने हुए इसमें। उसके बाद आपका सेकंड है कि परिमित संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमित संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है लेकिन इसमें लिखा नहीं होता है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थी यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आपको गुणा का चिन्ह लगा देना इस प्रकार। इसी प्रकार आपको अपनी
पेपर कापी में भी लिखना है साफ साफ प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका थर्ड भाग है इसी का कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यानी किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है प्यारे बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस पर आपको राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद है चौथा भाग है कि परिमेय संख्या में घटाने का तस्मक अवयव शून्य है। परिमेय संख्या में घटाने का तस्मक अवयव शून्य है। तो प्यारे बच्चों ये कैसा हो जाएगा कथन आपका, असत्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देना है, क्रॉस। उसके बाद आपका है पांचवा भाग है इसी का, प्रश्न नंबर 2 का प्यारे बच्चों कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तस्मक अवयव 1 है। पांचवा है ये, परिमेय संख्याओं में गुणा का तस्मक अवयव 1 है। तो प्यारे बच्चों ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या में गुणा का तत्सम अवयव 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा कथन। उसके बाद है छठा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है प्यारे बच्चों। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद आपका सातवां भाग है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये आपका कथन जो है ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 का 8वां भाग है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो प्यारे बच्चों कैसा कथन हो जाएगा, सत्य है। जैसे ये है आपका 1/2 प्लस 1/3, दो परिमेय संख्या है। अगर इनका क्रम बदल दूं तो यानी 1/3 प्लस 1/2 क्रम बदलने पर तो इनका जो इसका आंसर आएगा वही इसका योगफल आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये आपका सही हो जाएगा। इस पर आप राइट का निशान लगा दें इस प्रकार। उसके बाद है आपका 9वां भाग है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों परिमेय होता है जैसे 1/4 है प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इसमें कह रहा होता है लेकिन ये कह रहा नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका कैसा हो जाएगा कथन, असत्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगा दें इस प्रकार। और उसके बाद आपका है 10वां है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर नहीं है 0 के। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर नहीं है 0 के। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कथन आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आप इस पर राइट का निशान लगा दें प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 में कथन बताए हैं सत्य और असत्य प्यारे बच्चों। इस प्रकार अगर इन्हें अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हो तो ये भी आप अपने पेपर में 10 में से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चों। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 गुणनखंड विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात करो। क्या है, कै का फर्स्ट है इसमें कि 11,664 का वर्गमूल ज्ञात करना है और सेकंड है 529/1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम फर्स्ट भाग का हल करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये दे रखा हमें 11,664, ये दे रखा प्यारे बच्चों में 11,664। तो गुणनखंड विधि से करेंगे इसे हम। तो हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम इकाई अंक पर 4 है तो 2 से कैंसिल करेंगे। तो ये जाएगा आपका 2 पंजे 10, 1 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसे, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 चौक हो जाएंगे 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16।
फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। उसके बाद अब 9 और 2 11, 11 7 18 हो जाएंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 और आपको हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9। उसके बाद फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 और 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कैंसिल करेंगे और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। उसके बाद फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9। उसके बाद फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 11,664 वर्गमूल है। तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो वर्गमूल ज्ञात करना प्यारे बच्चों आपको। तो जोड़ा में से एक संख्या लेनी है, एक यहाँ से 2 आ जाएगा आपका, एक 2 आपका यहाँ से आ जाएगा जोड़ा में से, एक 3 यहाँ से आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों, और एक 3 आपका यहाँ से आ जाएगा, और एक 3 आपका यहाँ से आ जाएगा। यानी वर्गमूल में जोड़ा में से एक संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों इनके आपस में, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 36 दूनी कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 72। यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 और 54 दूनी हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके 108। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके, ये हो जाएंगे आपके 108। तो इस प्रकार लिख जाएगा आपका प्लस माइनस 108 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11,664 का वर्गमूल प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपको अपनी पेपर कॉपी में करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 108 हो जाएगा प्लस माइनस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, इसी का सेकंड भाग है 529/1296। तो पहले हम 529 के गुणनखंड करेंगे, यानी ये दे रखा हमें 529/1296 दे रखा है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो पहले हम 529 के कर लेंगे। तो ये प्यारे बच्चों 9 और 2 11, 11 5 कितने हो जाएंगे 16। ये 3 से भी नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये सीधा आपका जो है 23 से कैंसिल होगा। तो 23 दूनी कितने हो जाएंगे 46, कितने बचे 12 में से 69, और 23 कितने हो जाएंगे आपके 69, और ये हो जाएगा आपका 23 एकम 23। तो इस प्रकार हो जाएगा प्यारे बच्चों ये आपका, ये है प्रश्न नंबर आपका यानी तीसरे का ख। प्रश्न नंबर तीसरे का ख है, क है, अभी देखते हैं, ये आपका क है और क का ये सेकंड भाग है। तो इस प्रकार हो जाएंगे आपके 529 के हो जाएंगे, यानी 23 गुणा 23। अब हमें याद करने हैं 1296 के, 1296 के निकालेंगे, इसे भी, इसे हम कितने से कैंसिल करेंगे 2 से, 2 चिक्का 12 और उसके बाद हो जाएगा आपका 2 चिक्का 12 और 2 चौक 8 और 2 तिया 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 तिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार 1296 के हम गुणनखंड करेंगे, तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चिक्का 12 और 2 चौक 8, एक बचा 16 हो जाएंगे 2। तो 2 चिक्का कितने हो जाएंगे 12 और 2 चौक 8 और हासिल को एक बचेगा, यानी कि 16 और 2 अट्ठे, यह हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। उसके बाद फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चिक्का 12 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। उसके बाद इसे 3 से कैंसिल करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बचे और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 नाम 27। उसके बाद फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9। उसके बाद फिर 3 से 3 एकम 3। तो इस प्रकार हम यहाँ 1296 के लिख लेंगे,
यानी 2 × 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार लिख लेंगे प्यारे बच्चों। इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो वर्गमूल में क्या होता है कि जोड़ा में से एक संख्या लेते हैं, तो एक जोड़ा बना है, उसे आ जाएगा आपका 23। उसके बाद एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये, यानी 2 × 2, एक जोड़ा ये बन जाएगा ×3, और एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा ×3। तो ऊपर आ जाएगा आपका 23 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 23/36 प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट है, अब है आपका तीसरे का ख कि भाग विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यह आपका 27,225। तो सबसे पहले हम फर्स्ट भाग को हल करेंगे। इधर रखा 27,225, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चे दे रखा हमें 27,225, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि द्वारा। तो 27,225 ये आपका प्रश्न नंबर 3, ये आपका है प्रश्न नंबर 3 का प्यारे बच्चों ख, और ख का ये है आपका फर्स्ट भाग, यानी 27,225। ये लिखा हुआ आपका 27,225। इसका हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। तो जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा आपका ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, और एक जोड़ा आपका ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे 1 की, तो हो जाएगा 1 एकम 1, तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 में से 1 गया 1, उसके बाद इस जोड़ा को उतार लेंगे 7 2, उसके बाद 1 का दुगना कितना हो जाएगा 2। अब हमारा कितने बार जाएगा, यानी ये 6, तो 6 बार चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो 6 आप यहाँ लिख लेंगे। तो 6 चंग 36 का 6 हासिल कितने लगेंगे 3, और 6 दूनी 12, 12 और 3 हो जाएंगे आपके 15 प्यारे बच्चों। उसके बाद इसमें हम 6 जोड़ देंगे, तो 6 और 6 12, 12 का 2 हो जाएगा, 2 और 1 3। उसके बाद 12 में 6 गए 6, और यहाँ बचे 6, 6 में से 5 गए 1। उसके बाद इस जोड़ा को उतार लेंगे, यानी 25 को। उसके बाद देखेंगे हमारे कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा प्यारे बच्चों 5 बार। कितने बार जाएगा 5 बार, तो आप यहाँ 5 लिख लेंगे। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 तो 12 का 2 हासिल को 1, और 5 से 15 1 16। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये शेषफल आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा शेषफल 0 आ जाएगा। उसके बाद है आपका, तो इस प्रकार हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी 27,225 का जो वर्गमूल है वो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 165। तो इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, यानी 27,225 का। अब आगे हल करते हैं। आगे दे रखा प्यारे बच्चों, यह है आपका 21 सही 51/169 दे रखा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम 169 में 21 की गुणा करेंगे, यानी ये आपका प्रश्न नंबर 3 का ख का सेकंड भाग है, यानी 21 सही 51/169। तो बराबर 169 में 21 की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। गुणा करके देख लेते हैं। 169 में हम 21 की गुणा करेंगे, 9 16 कम 16, और 9 दूनी 18 का 8 हासिल को 1,
6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ से 1 2 और 1 3 9 8 अच्छा 14 का 4, यहाँ से 1 3 और 1 4 1 5 3 आ जाएगा 3549। और इसमें हम इक्यावन और जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। 9 और 1 10 की 0, 5 4 9 10 की 0, 5 और 1 6, 3 का 3 3, इस प्रकार आ जाएगा आपका 3600। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 3600 और बटे में हो जाएगा आपका 169। अब प्यारे बच्चों 3600 के गुणनखंड करेंगे हम भाग विधि द्वारा। इसका वर्गमूल निकालना हमें 3600 का प्यारे बच्चों। तो एक जोड़ा आपका ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा आपका। तो इसे हम 6 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, यहाँ 6 जोड़ लेंगे और 6 6 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर हम 0 ताल लेंगे, एक 0 यहाँ चली जाएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 3600 का जो वर्गमूल है वो आपका 60 आ जाएगा। उसके बाद है आपका 169, 169 को भी हम करेंगे आपका एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये होगा। उसके बाद इसमें 1 से भाग करेंगे, एक एकम 1, तो जोड़ा को उतार लेंगे 6 9 और 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 यहाँ लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो आपका ये आ जाएगा 169 का वर्गमूल आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों भाग विधि द्वारा, यानी 13। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर, यानी 60 बटे 13। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपको पेपर में हल करना है और प्यारे बच्चों साफ साफ आपको लिखना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 का क्या है कि घनमूल ज्ञात कीजिए। -2744 है और गुणा 729। तो इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 4 का कै, और कै का है फर्स्ट भाग, ये दे रखा हमें, यानी -2744 और गुणा 729। तो प्यारे बच्चों इसका हमें क्या ज्ञात करना है, यानी घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम 27 44 के गुणनखंड करके देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसे कैंसिल करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चिक्का 12। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक आपका 8 सॉरी 2 पंजे 10, एक बचा 18 हो गए, 2 9 18 और 2 तिया 6। उसके बाद इसे कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों, यानी 7 से, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे पर हो जाएंगे 56 और 9 में 6 गए। तो प्यारे बच्चों ये आपको हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये गुणनखंड जो आपके गलत हो रहे हैं मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यानी ये है आपका 27 44। तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हो जाएगा 2 तिया 6 और एक बचा 14 को, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छिक्का 12, कितने बचे 1 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 छिक्का 12। उसके बाद फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब इसे हम 7 से कैंसिल करेंगे, तो 7 चौक 28, 34 में से 28 जाएंगे 6 और 7 नाम हो जाएंगे आपके 63 और 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिख दोगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7।
और माइनस यहाँ पर ही लगा लेंगे इस प्रकार। उसके बाद अब हमें 729 के करने गुणनखंड। कितने करने प्यारे बच्चों? 729 के। 3 से कैंसिल करेंगे और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 हो जाएंगे। 3 तिया 9, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 81 हो जाएगा और 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर लिख देंगे आप गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो इस प्रकार ये आपका घनमूल है। घनमूल में से 3 संख्याओं में से एक संख्या लेंगे प्यारे बच्चों। तो आपका यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा। घनमूल से बाहर निकालेंगे तो माइनस के 2 गुणा 7, 1 3 यहाँ से आ जाएगा, गुणा 3, 1 3 आपका यहाँ से आ जाएगा। इन सभी की गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी 14, 14 ती 42 और 42 तिया ये आपके हो जाएंगे 126। या ऐसे कर लें 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14 और 14 ती 42, 42 ती हो जाएंगे 126। तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा -126। गुणा भी करके देख सकते हैं आप, यानी 7 दूनी 14, 14 ती 7 21 किस दूनी 42, माइनस के 42 में गुणा करेंगे आप 3 की, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो माइनस के 126 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका घनमूल निकालना हमें 8000 गुणा -1331। इसका घनमूल ज्ञात करना प्यारे बच्चों। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यानी 8000 गुणा माइनस के 1331, ये दूसरा भाग है। यानी 8000 गुणा दे रखे -1331। तो सबसे पहले हम 8000 गुणनखंड करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, 4000 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे आपका 2000 आ जाएगा। फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 1000। फिर 2 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा आपका 500। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 250। फिर 2 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा आपका 125। अब इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। उसके बाद आपका है 1331 है। तो इसे भी हम करते हैं हल। सबसे पहले 11 से करेंगे इसे, 11 एकम 11, कितने बच्चे 2, 23 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11। फिर 11 से करेंगे इसे, 11 एकम 11, 11 बच्चे 11 एकम 11। उसके बाद फिर 11 एकम 11। तो हमें इसका क्या करना है? हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो 800 के गुणनखंड लिख लेंगे हम, यानी 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर 5 लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। माइनस है तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों माइनस लगा लेंगे। तो घनमूल में से एक जोड़ा तो यहाँ से आ जाएगा 2, एक जोड़ा आपका यहाँ से आ जाएगा 2, एक जोड़ा आपका यहाँ से आ जाएगा 5 और एक जोड़ा आ जाएगा आपका -11। इन सभी की आपस में गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 में 11 की गुणा करेंगे, यानी 20 गुणा -11। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी माइनस आ जाएगा 11 0 0 और 11 दूनी 22। तो इस प्रकार -220 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका। प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4 का ख है कि निम्न युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो ये है आपका -5/12 कॉमा -4/9 है प्यारे बच्चों। इसको हल करते हैं। यह है आपका प्रश्न नंबर 4 का ख। 4 का ख का फर्स्ट भाग है, जैसा कि मैं दे रखा है -5/12।
और भाग -4/9 है कोष्टक के अंदर। तो -5/12 भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 9/-4। तो आप पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर लें, उसके बाद यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12। तो आपका बचेगा 5 गुणा 3 ऊपर, और नीचे बचेगा आपका 4। कितना बचेगा प्यारे बच्चों? आपका 4 बचेगा। 4 यहाँ बचा और आपका 4 यहाँ, तो हो जाएगा 3 पंजे 15 और 4 चौक 16। तो प्यारे बच्चों आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 15/16। बहुत ही आसान सवाल था प्यारे बच्चों। आगे हल करते हैं। ये दे रखा -8/5 सेकंड भाग है इसका, और कॉमा है -1/-10 है। तो प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, यानी -8/5। उसके बाद दे रखा भाग कि 1/-10। इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे प्यारे बच्चों, बराबर चिन्ह लगाएंगे। -8/5 गुणा, भाग की जगह हम गुणा चिन्ह लगाएंगे, तो -10 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10। आपका बचा यहाँ पर -8 और गुणा -2 नीचे बचेगा आपका 1, तो हो जाएंगे प्लस के 16 और 1 की बात करेंगे तो ये भी आपका 16 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार तो आपका आंसर हो जाएगा 16। आगे हल करेंगे। आगे है आपका प्रश्न नंबर 5 का क्या है कि 5 + 3y का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। क्या दे रखा हमें, यानी 5 + 3y। 5 का क्या है प्यारे बच्चों? 5 + 3y का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों इसकी जो सरसमीका होती है वो होती है आपकी a + b का होल क्यूब। ये होती है आपकी सरसमीका। क्या होती है प्यारे बच्चों? ये होती है आपकी सरसमीका। क्या होती है? यानी ये होती है a³ 3 + b³ 3 + 3ab, और कोष्टक में हो जाएगा आपका a + b। इससे हल करना प्यारे बच्चों आपको। तो यहाँ पर क्या है, आपकी वैल्यू दे रखी है, यानी a बराबर तो है आपका 5 और b बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों आपका 3y। तो आप यहाँ पर रख लेंगे इस वैल्यू को, a के स्थान पर रखेंगे 5, तो 5 की घात हो जाएगा 3 प्लस b के स्थान पर आपका है 3y की घात 3 प्लस 3 गुणा a कितना आपका 5 है और b कितना आपका 3y, और कोष्टक में आ जाएगा आपका 5 + 3y। उसके बाद प्यारे बच्चों 5 की 3 बार गुणा करेंगे, यानी 5 का घन करना है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 तो हो जाएगा आपका 125 प्लस इसी प्रकार 3 का 3 तिया 9 तिया 27 y की घात 3 और प्लस 3 पंजे 15 15 × 45 हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपका 5 + 3y बराबर ये हो जाएगा आपका 125 प्लस 27 y की घात 3 प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे 45 y की 5 में, तो 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो हो जाएगा 225 y प्लस, अब 3 की गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 हासिल के 1, 4 के 12 और 1 13, और y में y गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका y²। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आगे भी हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक भी आपका सही रहेगा अगर आप यहाँ तक भी करते हैं। उसके बाद है आपका कि प्रश्न नंबर 5 का है x की घात 3 प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए यदि x + 1/x बराबर 5/2 हो। इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं दे रखा है, यानी x + 1/x बराबर दे रखा 5/2।
कितना दे रखा प्यारे बच्चों हमें, यानी x की घात 3 ये ख है, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x बराबर 5/2 हो। तो प्यारे बच्चों हल करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 5 का ख है, जैसा कि हमें दे रखा है, यानी x प्लस 1/x बराबर ये दे रखा हमें 5/2 प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ का घन करने पर यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप कि दोनों तरफ का घन करने पर, तो घन करना प्यारे बच्चों, यानी x प्लस 1/x की घात यानी होल क्यूब हो जाएगा बराबर 5/2 का घन हो जाएगा। अब ये होगा हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में हो जाएगा आपका a प्लस बी यानी और बराबर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 5 की 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 125, यानी 5 का घन और 2 का घन करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। यानी इसका मतलब है 5 की घात 3 का मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मैं बताता हूँ घन, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये हो जाएगा 2 गुणा 2, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 125। तो इस प्रकार आया 125/8 प्यारे बच्चों। आगे हल करते हैं इसे। और x की घात, x के ऊपर जितनी भी घात है प्यारे बच्चों आप इस प्रकार उन्हें इतनी ही लिख लें, प्लस यहाँ भी आपका हो जाएगा 1 की 3 बार करेंगे तो 1 और x के ऊपर आपकी 3 घात हो जाएंगी और प्लस यहाँ x से x कैंसिल कर लें, ये हो जाएगा 3 और आपका बचा यहाँ पर x प्लस 1/x और बराबर है आपका 125 और बटे में हो जाएगा आपका 8। उसके बाद प्यारे बच्चों यानी x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 गुणा x प्लस 1/x का मान कितना है 5/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्यारे बच्चों आप 5/2। उसके बाद प्यारे बच्चों आप बराबर हो जाएगा 125 और बटे में हो जाएगा आपका 8। आगे हल करेंगे इसे, यानी x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 पंजे हो जाएंगे यहाँ पर 15 और बटे 2 बराबर 125/8। आगे हल करेंगे इसे और ये हो जाएगा आपका x की घात 3 1/x की घात 3 बराबर 125/8 और ये 15/2 जो प्लस के अंदर जाने पर हो जाएंगे माइनस के 15/2। उसके बाद प्यारे बच्चों 8 और 2 का एल्सियम लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 125 माइनस यहाँ कितनी गुणा करें 8 के लिए 4 की, तो 4 की यहाँ अंश में हो जाएगी 4 की हर में हो जाएगी और यहाँ लिखें आप x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर, आगे हल करेंगे इसे, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 125 माइनस 15 चौका 60 और बटे में आएगा आपका 8। आगे हल करेंगे इसे और तो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी x की घात ये हो जाएगा आपका x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 125 में से 60 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो ये आपके बचेंगे 65। कितने बचेंगे 5 का 5 5 और 12 में 6 गए 6/8। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा वो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान हो जाएगा 65/8। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा।
और प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का क्या है कि 7x माइनस 3y का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का आपका क्या है, यानी 7x माइनस 3y का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों आपकी जो सरसमीका है, सरसमीका आपकी यानी a माइनस बी का होल क्यूब, ये होती है आपकी a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a बराबर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 7x और b बराबर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 3y। तो आपको इसमें रखना a के स्थान पर 7x और b के स्थान पर रखना 3y। तो बराबर ये हो जाएगा आपका 7x की घात 3 माइनस 3y की घात 3 माइनस 3 गुणा a की वैल्यू है 7x और b की वैल्यू आपकी 3y और कोष्टक में आ जाएगा आपका 7x माइनस 3y। आगे हल करते हैं। तो 7 की हम यानी 7 का घन करेंगे तो 7 का घन होता है प्यारे बच्चों आपका 343 x की घात 3 माइनस 3 का घन करेंगे ये हो जाएगा 27 y की घात 3 माइनस ये हो जाएगा 7 के 21 21 63 x में y गुणा करेंगे एक्स वाई और 7x माइनस 3y को आप जो करते उतार लेंगे और ये हो जाएगा 343 x की घात 3 माइनस 27 y की घात 3 माइनस 7 की गुणा करेंगे 63 में तो ये हो जाएगा 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2 और 7 छंग 42 42 और 2 हो जाएंगे आपके 44 और x में x की गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y और माइनस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस 3 की गुणा करेंगे 63 में तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 6 तिया 18 और ये हो जाएगा x और y में y गुणा करेंगे तो y स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का ख है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z का प्रसार कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसमें दे रखा 2x प्लस 3y, ये आपका प्रश्न नंबर 6 का ख। ये दे रखा आपका 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें भी एक आपकी सरसमीका है, उसे मैं आपको बताता हूँ। यानी ये है आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होती है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के हैं 2ab और प्लस के 2bc और प्लस के हो जाएंगे 2ca। ये आपका सरसमीका होती है, यानी सूत्र होता है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है प्यारे बच्चों, इस प्रकार लिख रहे हैं आप। a बराबर हो जाएगा आपका 2x और b बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा, यानी 3y और c बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4z। इस प्रकार आप लिख लें और इस वाले सूत्र में आप रखते चले जाएं सरसमीका में। तो बराबर a की वैल्यू कितनी है आपकी 2x का वर्ग हो जाएगा प्लस b की वैल्यू आपकी 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा और c की वैल्यू आपकी 4z है। उसके बाद 2ab 2 गुणा एक गुणा में ही है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 2x और b की वैल्यू आपकी कितनी है 3y, ऐसे 2b की कितनी वैल्यू है 3y और आपकी c की वैल्यू कितनी है 4z। यहाँ लिख लेंगे आप 4z, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा c की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों आपकी
4z और a की वैल्यू आपकी 2x, तो 2 का वर्क करेंगे प्यारे बच्चों, यानी 2 का, तो 2 का हो जाएगा 4 और x करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का वर्क करेंगे 9 और y का करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और z का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस इन सभी के आपसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x y गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2 तिया 6, 6 चौक 24, ये हो जाएगा वाई जेड और प्लस 2 चौक 8, 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा आपका 16 और जेड और एक्स। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 7वें का कै है। इसमें 7वें कै में है x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे x को सरल कीजिए। यह आपका 7 का कै, यानी x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और बटे में आपका x है, तो बराबर यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लो x, तो यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 4x और यहाँ बचेगा आपका केवल 4 और बटे में आपका क्या हो जाएगा x, यानी ऊपर से हमने x कॉमन ले लिया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4। और प्यारे बच्चों आप यहाँ तक भी करेंगे ये भी सही है, परंतु ये जो है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये होता है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका ख है, 7 का ख, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 के गुणनखंड कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये आपका है 7 का ख, कितना दे रखा प्यारे बच्चों, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस के दे रखे हैं हमें 24, इसके गुणनखंड करने प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड करने। ये एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक होता है प्यारे बच्चों 1 है, इसके साथ इससे पहले कुछ संख्या नहीं है, अगर कुछ संख्या होती तो उसे हम एक्स स्क्वायर गुणांक मानते, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। और अचर राशि आपकी है 24, इसमें इसकी गुणा कर लेंगे तो 24 एकम 24। उसके बाद हमें दो ऐसी संख्या चाहिए कि जोड़ें या घटाएं तो हमारे 11 हो जाने चाहिए और गुणा करें तो वो 24 हो जाए। तो प्यारे बच्चों वो दो संख्या कौन सी हैं, तो इस प्रकार हम 24 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 12 दूनी हो जाएंगे 24, 2 छिक्का हो जाएंगे 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8 में 3 की गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, यानी 8 गुणा 3 गुणा करते हैं तो 24 और 8 में हम 3 जोड़ लेंगे तो प्यारे बच्चों 11। तो इस प्रकार जो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8 और 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम 11 के स्थान पर लिखेंगे 8x प्लस 3x और प्लस 24। इसके बाद हमारे दो पद बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचा x प्लस x के 8x में भाग करेंगे, x x कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 8 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 की भाग करेंगे 3x में तो 3 कैंसिल, तो x बचा और 3 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 24। अब ये वाला कोष्टक ये वाला कोष्टक एक से हैं तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, यानी x प्लस 8 और उसके बाद बचा आपका x और प्लस बचा आपका 3। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 8 और x प्लस 3। इस प्रकार ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 8 का कै। इसको हल करना प्यारे बच्चों। ये दे रखा है 2x यानी 8 का कै,
ये दे रखा है 8 का कै कि 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1 को हल कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। यानी ये आपका 2x प्लस वाई बराबर 3 कितना है, बराबर 3, और दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई बराबर है कितना दे रखा, 1। तो प्यारे बच्चों इसको हल करना है, तो क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और प्यारे बच्चों इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से हमें या तो x को कैंसिल करेंगे तो x कैंसिल करना है तो y का मान मिल जाएगा, और y को कैंसिल करना है तो x का मान मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, हम y को कैंसिल कर लेते हैं, इस प्रकार हमें x का मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर प्लस का y है और यहाँ पर माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ने पर प्यारे विद्यार्थी ये प्लस के हैं और ये माइनस के, तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2x और 2x हो जाएंगे आपके यहाँ पर 4x, और 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो ये हो जाएगा x बराबर 4/4, 4 में 4 की भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1। कितना आ जाएगा, x बराबर 1। अब प्यारे बच्चे क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी 2x प्लस वाई और बराबर 3। तो प्यारे बच्चों जहाँ x है वहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे यानी 1। तो हो जाएगा आपका 2 गुणा x का मान कितना है, 1 रख लेंगे यहाँ पर, और प्लस y बराबर हो जाएगा 3, 2 में 1 की गुणा करेंगे 2, और प्लस y बराबर 3। ये हो जाएगा आपका y बराबर 3, और ये प्लस का 2 जाने पर माइनस का हो जाएगा, और y बराबर 3 में से हो गया 1। तो इस प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपके आंसर हो जाएंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका 8 का ख है, 1/4 माइनस 625 के गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 8 का यह आपका ख है, यानी 1/4 माइनस 625 की गुणनखंड करनी। तो प्यारे बच्चों इसे हम करेंगे, यानी 1/2 माइनस 625 के कर लेंगे हम 25/2। तो प्यारे बच्चों आपकी सरसमी का है, यानी ये आपकी 1/2 माइनस b/2। तो ये हो जाएगी प्यारे बच्चों एक a प्लस बी और a माइनस बी। इससे हल करेंगे तो बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 25, और इस वाले कोष्टक में हो जाएगा आपका a माइनस यानी a² माइनस 25 बराबर a² प्लस 25। यहाँ पर कर लेंगे इसे 1/2 माइनस 5/2 बराबर a² प्लस 25। ये हो जाएगा, फिर यही वाला हो जाएगा यानी 1/2 माइनस b/2। तो एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। ये हो जाएगा a प्लस 5 और a माइनस 5। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9 का क्या है कि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 परिमेय संख्या का गुणनफल -5/6 है
यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर आपका 9 का क है। तो मान लेते हैं माना दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यानी पहली की संख्या है -7/12 गुणा x बराबर क्या है, इन दोनों गुणनफल, यानी दोनों परिमेय संख्या है ये। 7 गुणा x, इन दोनों गुणनफल कितना है, -5/6। और इस प्रकार ये हो जाएगा आपका, यानी x बराबर -5/6 और भाग -7/12। इसके बाद x बराबर -5/6, भाग चिन्हों को चेंज करेंगे, यानी गुणा के लगाएंगे, तो आपका 12 ऊपर पहुंच जाएगा और माइनस का 7 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल कर लें आप पहले, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो ये बचेगा आपका ऊपर x, यानी 5 गुणा 2, और नीचे बचेगा आपका 7। ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 दूनी 10/7। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 10/7। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 का ख है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। यानी 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। यह आपका 9 का ख है। तो मान लेते हैं वह संख्या, यानी x मान लेते हैं, यानी x संख्या को जोड़ लें। तो इसमें लिख लेंगे हम यहाँ पर, यानी माना वह संख्या बराबर x है, या आप लिख सकते हैं वह संख्या जोड़ने पर x है। तो 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न अनुसार, यानी 7/6। 6/7 में हम क्या करें, हम x जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या, यानी ये होती है 2/9, योगफल आता है माइनस के 2/9। अब इसे आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा आपका 6/7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये आपका 6/7। तो इधर ले जाएंगे इसे, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा 6/7 प्लस x बराबर से कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो -2/9, और इसे कर लेंगे हम x बराबर -2/9, और 6/7 प्लस का तो इधर आने पर हो जाएगा माइनस के 6/7। इसके बाद प्यारे बच्चों 9 और 7 कैल्शियम लेंगे तो 9 7 कितने हो जाएंगे आपके, 63 हो जाएंगे। तो इसमें हम कितने गुणा करें, 63 हो जाओ, 9 में 7 ही गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा माइनस के 2 गुणा 7, माइनस इसमें कितने गुणा करें, 9 की, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 9 x बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस के 14, और 9 छिक्का 54, और बटे में हो जाएगा आपका 63, यानी x बराबर। इसके बाद प्यारे बच्चों x बराबर माइनस के 14 और माइनस के 54 तो हो जाएंगे 4 और 4 8, और 4 4 8, 5 और 1 6, तो माइनस के 68, और बटे में आ जाएगा आपका 63।
तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x बराबर -68/63। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी x बराबर -68/63। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का क्या है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x गुणा -6/-7 बराबर 1 है। यह आपका प्रश्न नंबर 10 का क्या का फर्स्ट भाग है प्यारे बच्चों। जैसा कि हमें दे रखा है कि x गुणा -6/-7 और बराबर दे रखा है आपका 1। तो x गुणा -6 और -7 बराबर 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। इसके बाद आपका बचेगा x गुणा 6/7 बराबर 1, ये हो जाएगा 6x और बटे में हो जाएगा आपका 7 बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। उसके बाद हम फिर 1 गुणा कर लेंगे, तो 6 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x और 7 में क्यों गुणा करेंगे 7, और ये हो जाएगा x बराबर 7/6। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 7/6। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका दूसरा भाग है इसी का, यह आपका दूसरा भाग, यह x गुणा -5/4 और बराबर है 1। इसको भी हल करते हैं इसी प्रकार। तो ये हो जाएगा आपका x गुणा कोष्टक से बाहर करेंगे -5/4 बराबर 1। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5x और बटे में हो जाएगा आपका 4 बराबर 1, और इसके नीचे भी 1 मान लेंगे इसी प्रकार। अब हम 3 गुणा करेंगे तो -5x में 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5x बराबर 4 में 1 गुणा करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा x बराबर 4/5 हो जाएगा, यानी माइनस आंसर हो जाएगा x बराबर -4/5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 10 का ख है x - y बराबर 4 और 3x + 2y बराबर 27 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। जैसा कि हमें दे रखा है, ये आपका 10 का ख, यानी यह x - y बराबर 4 है और 3x + 2y बराबर आपका 27 है प्यारे बच्चों। तो इसको नाम देते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको दे देते हैं सेकंड समीकरण नाम। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब लिखेंगे आगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x माइनस आपकी समीकरण 1 है, यानी पहली है x - y बराबर 4 है। तो इसको कर लेंगे हम x बराबर 4, माइनस के y इधर जाने पर प्लस के y हो जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4y, और इसे मान लेंगे समीकरण हम 3 प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे कि x का मान जो है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 समीकरण है आपकी, यानी 3x + 2y बराबर 27। तो x के स्थान पर हमें रखना 4 + y। तो x के स्थान पर रखेंगे हम 4 + y + 2y बराबर 27। इसके बाद 3 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 चौक हो जाएगा आपका 12 प्लस 3y गुणा करेंगे 3y और प्लस के 2y बराबर 27 हो जाएगा 12, 3y और 2y ये हो जाएंगे 5y बराबर 27, और ये हो जाएगा आपका 5y बराबर
27 12 प्लस के अंदर जाने पर माइनस के हो जाएंगे, और 5y बराबर 7 में से 2 गए, 5 2 में से गए 1, और y बराबर हो जाएगा आपका यानी 15/5। उसके बाद हो जाएगा यानी y बराबर 5 तिया 15, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों 3। कितनी आ जाएगी? y बराबर 3। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि y का मान, इसके बाद कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरी समीकरण प्यारे बच्चों यानी x बराबर 4 प्लस y, तो x बराबर 4 प्लस y की वैल्यू कितनी आई? 3, तो x बराबर हो जाएगा 4 और 3 7। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 हो जाएगा x बराबर। तो आपके आंसर हो जाएंगे अतः x बराबर 7 और y बराबर 3। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको कक्षा 8 का मॉडल पेपर फर्स्ट बताया है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।